नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हसिया वाले हमलावर की बुलेट स्टोरी, अटैक की साजिश का सीक्रेट कोड। दरअसल गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमला पीएसी के जवानों पर हुआ, लेकिन प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश सन्न रह गया, क्योंकि जैसे जैसे इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ रही है वैसे बड़ी साजिश के खुलासे हो रहे हैं। इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं, इसको एक आतंकी घटना कहा जा सकता है। इस आरोपी का मुंबई कनेक्शन सामने आया है। जो सोर्सेज के पास खबर है, ये पूरी एक सुनियोजित साजिश थी। इंटरनेशनल साजिश का मास्टरमाइंड मुर्तजा नेपाल तक फैला लोन वुल्फ का जाल। मुर्तजा के पास से मिला गोरखपुर मंदिर का नक्शा। अटैक डायरी से पर्दाफाश, 3 और गुनहगारों की तलाश। देश भर में हाई टेंशन, क्या है जाकिर कनेक्शन। हसिया वाले हमलावर की बुलेट स्टोरी, अटैक की साजिश का सीक्रेट कोड। तो गोरखपुर में जो कल हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए, और जैसे जैसे इस पूरे मामले की तफ्तीश आगे बढ़ रही है वैसे परत दर परत कई ऐसी साजिशों का खुलासा हो रहा है जो चौंकाने वाला है। क्योंकि ना सिर्फ ये सामने आया कि मुर्तजा अकेला नहीं था जब उसने हमला किया सुरक्षा कर्मियों पर, उसके साथ 3 और लोग थे जिनकी धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी जारी है। तो वहीं मुर्तजा का मुंबई कनेक्शन भी सामने आया। एक पढ़ा लिखा आईआईटी इंजीनियर आखिर क्यों इस हमले में शामिल हो गया, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार सुरक्षा एजेंसी भी कह रही हैं कि आतंकी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस साजिश को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गोरखनाथ मंदिर में तैनात जवानों ने, सुरक्षा कर्मियों ने, और पकड़ लिया गया मुर्तजा को, जिसके हवाले से कई खुलासे हो रहे हैं, जिसके नेपाल कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं, जिसके विदेशी कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं, जिसके बाद कई सारी साजिशों को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या गोरखनाथ मंदिर को लेकर जो साजिश नाकाम हो गई, क्या उसका विदेशी कनेक्शन भी कोई है? दरअसल मुर्तजा को लेकर कई बड़े खुलासे अब तक सूत्रों के हवाले से हो चुके हैं, जिनमें एक उसके नेपाल कनेक्शन से जुड़ा है। तारीख 3 अप्रैल 2022, वक्त शाम के करीब 7 बजे। गोरखपुर मंदिर के गेट के सामने से आई इस तस्वीर ने यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश को सन्न कर दिया। अहमद मुर्तजा अब्बासी नाम के इस शख्स ने अचानक से पीएससी के जवानों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमले को अंजाम देना शुरू किया। इस सनसनीखेज मामले से जुड़ा एक एक मंजर सीसीटीवी कैमरे की जद में आ गया। लेकिन अब जिस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है वो ये है कि इस हमले को अंजाम देने वाले अहमद मुर्तजा का असल मकसद क्या है। आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला ये शख्स क्या खुद मास्टरमाइंड है या फिर ये किसी दूसरे हैंडलर के इशारे पर काम कर रहा था? दरअसल सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि करीब 25 दिन पहले 4 आतंकियों ने नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में घुसपैठ की थी। सर, ये माना जा रहा है कि जो सोर्सेज से मेरे पास खबर है, लोन वुल्फ अटैक है ये एक तरीके से। हम शासन के द्वारा इसको बहुत गंभीरता से लिया गया है, और हम लोगों ने इस चीज़ों को जो टेरर अटैक है उसको हम रूल आउट हम लोगों ने नहीं किया है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब तक विवेचना पूरी नहीं हो जाती, लेकिन एक बात अवश्य है कि एक गहरी साजिश है जिसके तहत एक वेल प्रोटेक्टेड वाइटल इंस्टॉलेशन जो कि मंदिर है, जिसकी अपनी एक स्वयं की सुरक्षा योजना है, उस पर अटैक करने की कोशिश है। जबकि दूसरी ओर हुए अहम खुलासे में आरोपी
अहमद मुर्तजा का भी नेपाल कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों की माने तो 3 महीने पहले मुर्तजा भी नेपाल गया था। वो वहां काठमांडू में 3 दिन तक रहा था। प्रथम दृष्टिया पूछताछ से ये पता चला है कि ये एक आतंकी साजिश है। साथ ही साथ इस साजिश में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, विदेशी शक्तियां शामिल हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ये रेडिकलाइज हुआ है जाकिर नाइक के ग्रंथों को पढ़कर, उनके साहित्य और लिटरेचर को पढ़कर। इस पूरी साजिश का सच सामने लाने में नेपाल से जुड़े तार की तफ्तीश इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि एबीपी गंगा पर खुद अहमद मुर्तजा ने नेपाल जाने की बात कबूली। नगर के निकल लिए एक बैग लेके जो काला बैग वहाँ से नेपाल चले जाएंगे। नेपाल में मतलब किस बात का डर था तुम? कुछ है क्या प्रॉब्लम? यानी अब तक जो खुलासे हुए वो कहीं ना कहीं विदेशी कनेक्शन की तरफ भी इशारा करते हैं। इस बीच खुलासा यह भी हुआ कि भले ही सीसीटीवी कैमरे में अहमद मुर्तजा अकेले नजर आ रहा हो, लेकिन इस पूरे कारनामे को अंजाम देने में उसके साथ और भी गुनहगार शामिल थे। बताया जा रहा है कि मुर्तजा के साथियों को गोरखपुर के आसपास वाले जिलों में तलाशा जा रहा, जिसमें मऊ, कुशीनगर, देवरिया और संत कबीर नगर जैसे जिले शामिल हैं। कोई घटना इस तरह के न हो सके, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन आईबी सोर्सेज से मैं आपको जानकारी दे दूं, होम मिनिस्ट्री के सोर्सेज से आपको जानकारी दे दूं कि जो जांच एजेंसियां हैं वो ये मान रही हैं कि ये लोन वुल्फ अटैक है। जिस तरीके से अमेरिका में, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरीके से लंदन में, जिस तरीके से फ्रांस में, जिस तरीके से जर्मनी में लोन वुल्फ अटैक हुआ, उसका मतलब होता है, लोन वुल्फ अटैक का मतलब होता है कि रेडिकल दस्तावेजों को पढ़ने के बाद जो टेक्नोक्रेट हैं, जो हाई क्वालिफाइड जो युवक हैं, उनके दिमाग खराब हो जाते हैं और वो अटैक करने के मोड में आ जाते हैं। वो अटैक करते हैं, या तो वो मारे जाएं या मार गिराएं। तो ऐसे में आपने देखा गोरखपुर की जो घटना है, जो सोर्सेज का मानना है, जो एजेंसीज जो काम कर रही हैं उनका ये मानना है कि जाकिर नाइक के दस्तावेजों को पढ़ने के बाद जो रेडिकल लोग हैं वो और उत्तेजित हो रहे हैं। अटैक की इस साजिश का सच अब छिपेगा नहीं, जल्द ही पूरी सच्चाई सामने आएगी क्योंकि इस केस की जांच एसटीएफ और एटीएस की टीम कर रही है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे और शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। देखिए, आगे हम आपको बताएंगे कि अहमद मुर्तजा का जाकिर कनेक्शन क्या है, लेकिन पहले बताते हैं कि आखिर गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमले वाले दिन हुआ क्या, वो भी उन्हीं जवानों की जुबानी जिन्होंने आरोपी मुर्तजा की बड़ी साजिश को नाकाम किया। जिन जवानों ने बड़ी साजिश को गोरखनाथ मंदिर के बाहर ही नाकाम किया, उन्होंने एबीपी गंगा पर इस मामले से जुड़ी पूरी आपबीती सुनाई। ये हमला कितना खौफनाक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुर्तजा के सामने चट्टान की तरह खड़े होने वाले इन बहादुरों का अब भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एबीपी गंगा इस बात को समझता है कि ये जवानों से बात करने का सही समय नहीं है, लेकिन ये जरूरी है ताकि इस मामले का पूरा सच आपके सामने आए। अनिल, आपकी हालत वैसे ठीक नहीं है, लेकिन आप बताइए, कुछ घटनाक्रम बता सकते हैं आप? हम अब हमारे गोपाल भाई ड्यूटी पे तैनात थे, पीछे से आया, लगातार वार करने लगा। हमारे गोपाल भाई दोनों लोग रोकने का प्रयास किए, जिसमें हम दोनों लोग काफ़ी घायल हो चुके हैं। तब वो आगे बढ़ गया, फिर पीएससी के और सिविल के मिलकर जवान उसको पकड़े। ये हुआ। ये मुर्तजा के हमले में घायल पीएसी के जवान अनिल है, जिनके मुताबिक मुर्तजा ने पीठ पीछे बेरहमी से वार किया। इस हमले में धारदार हथियार का भी इस्तेमाल हुआ, जिसकी गवाही इन तस्वीरों से मिल रही है।
ये चोटें जो लगी हैं उसने पैर पे हमला किया या आप किस पोजीशन में थे उस समय जब ये झगड़ा हो रहा था? उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मैंने वीडियो भी देखे बहुत सारे, वो लगातार हमला कर रहा था और लोगों को दौड़ा रहा था, मार रहा था, उसको काबू में करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन सफलता नहीं मिली। आपने कैसे काबू किया? हम उसका पहले तलवार हाथ से पकड़े, फिर नहीं कामयाब हो पाए, फिर लात चलाए, फिर भी नहीं कामयाब हो पाए। हमको काफ़ी चोट लग गया, इसके बाद हम सुस्त हो गए। फिर हमारे गोपाल भाई प्रयास किए, वो भी नहीं नाकाम हो पाए। फिर हमारे भाइयों लोग प्रयास करके उसको पकड़े, उसको मतलब पुलिस वाले को हवाले किए। यही घटना वहाँ मौजूदगी में हुई। गोरखपुर हमले में घायल पीएसी जवान गोपाल से भी हमारी संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने बात की। सबसे पहले किसने देखा था, किस पे हमला हुआ था आप पर? सबसे पहले हम लोग दोनों में से कोई नहीं देखा था। हम लोग वहाँ थे, पीछे से आया, वार किया, हम लोग सीधे वार किया केवल वर्दी वालों के लिए। आप उस समय कहाँ पर थे? मेन गेट के ठीक बाएं हम लोग ड्यूटी पे थे। ये कितने बजे की बात है? रात वही 7:15 की 7:15 होती। ये इन जवानों की दिलेरी ही है जिसने मुर्तजा को उसके नापाक मंसूबों को अंजाम देने से रोका, वरना ये घटना और भी ज्यादा डरावनी हो सकती थी। गोपाल, आप बात करने की स्थिति में हैं? जी सर। अच्छा, ये बताइए जब हमला हुआ था तो आप कहाँ पर थे? सर हम लोग मेन गेट के मेन मुख्य द्वार पे 2 संतरी खड़े हुए थे, जिसमें अचानक पीछे से आया और पहले टारगेट पे मुझे बनाया तो वार किया। वो धारदार हथियार लिया था, जो कच्चे नारियल जिसे काटते हैं पीने वाला पानी, वो वाला बाकी टाइप था, वो लिया था। जो पहले एक बार ऑटो के पास से घूम कर जा चुका था, तो मुझे संदिग्ध लगा, मैं एक बार टोक चुका था। एक बार वो आया था फिर चला गया? एक बार ऑटो के पास से उधर साइड से गया तो पागल टाइप लगा हमें, मेंटल टाइप। मैं सोचा कि ये तो कुछ लग रहा है गड़बड़, फिर वहीं से घूम गया। तो फिर दोबारा आ गया। दोबारा आने के बाद एक बाइक आया और पीछे से वार किया, और वार करने के बाद फिर हमें चोट आ गई। यही वजह है कि योगी सरकार ने इन घायल सिपाहियों को 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। अब आपको बताते हैं इस हमले में क्या कुछ हुआ। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में पीएसी की 20वीं बटालियन लगाई गई है। दक्षिणी गेट पर पीएसी जवान गोपाल कुमार गौड़ और अनिल गोपाल ड्यूटी पर मौजूद थे। शाम 7 बजे के करीब आरोपी मुर्तजा पूर्वी गेट पार कर इनके पास पहुंचा। आरोपी मुर्तजा सिपाही गोपाल कुमार की एसएलआर राइफल छीनने लगा। गोपाल कुछ समझ से इसके पहले आरोपी ने धारदार हंसिए से उन पर हमला कर दिया। पास खड़े सिपाही अनिल कुमार को भी आरोपी ने पैर में वार कर घायल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं नेपाल कनेक्शन सामने आ रहा है, लेकिन आरोपी मुर्तजा के पिता ने जो दावे किए वो सवालों के घेरे में तो वो भी हैं। लेकिन उनके मुताबिक उनका बेटा मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, पर सूत्रों के मुताबिक ये थ्योरी भी इस मामले की जांच को गुमराह करने की एक साजिश हो सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, समझने के लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए। जो नॉर्मल स्थिति है उसकी सुसाइडल टेंडेंसी पहले से थी। 70, 80, 90, 100 पे चलाते। ये कहता मेरा मन करता है मैं उसे भिड़ा दूँ, और भिड़ा दूँ मेरी जान से। उनको बोला भाई ये सुसाइड है, ये जानबूझ के मरना है, ये सही नहीं है। हसिया वाले इस हमलावर की बुलेट स्टोरी का सच क्या यही है? सूत्रों की माने तो मानसिक तौर पर बीमार होने की थ्योरी भी बड़ी साजिश का प्लान हो सकती है, क्योंकि इसे साबित करने वाला कोई भी दस्तावेज अब तक पेश नहीं किया जा सका है।
सुरक्षा एजेंसीज मानने को तैयार नहीं है। बातचीत में मुर्तजा से जो उसका आईक्यू लेवल है वो बहुत हाई है, वो हाई क्वालिफाइड है, वो रेडिकल हो चुका है, वो कट्टरपंथी हो चुका है। इसलिए वो किसी भी तरीके से सुरक्षा एजेंसीज बातचीत से उससे बात करने के बाद जो चीजें खंगाल कर जो सामने आई हैं उसमें स्पष्ट हो गया है कि ये मंदबुद्धि नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक रूप से किसी भी तरह से विक्षिप्त नहीं है, ये मेंटल नहीं है, ये पागल नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हमले के वक्त भी आरोपी मुर्तजा ऐसे नारे लगाता रहा जिससे उसे मानसिक तौर पर बीमार समझा जाए। सूत्र मान रहे हैं कि मानसिक तौर पर बीमार होने की थ्योरी गुमराह करने का षड्यंत्र हो सकती है, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि मुर्तजा के पास से गोरखनाथ मंदिर का नक्शा भी बरामद हुआ। सुरक्षा एजेंसीज मुर्तजा से जो बातचीत में जो दस्तावेज जो नक्शा प्राप्त किया है, गोरखनाथ मंदिर के वो सारे दस्तावेज मुर्तजा के पास से मिले हैं। मुर्तजा के साथ 3 और युवक कौन कौन थे, मुर्तजा के निशानदेही पर उनके घरों की तलाश की जा रही है। उनके जो रिश्तेदार हैं उनके घरों पर भी छापेमारी का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी सामने आ रही कि आरोपी मुर्तजा इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के वीडियो देखा करता था। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक वो मिलेनियम टावर्स में अपने दोस्तों के साथ रहता था और यहाँ से पढ़ने के लिए IIT बॉम्बे जो कि पवई इलाके में स्थित है वहां पढ़ने जाता था, जहां उसने साल 2015 में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। चूंकि गोरखपीठ मंदिर में यह जो शख्स ने हमला किया है यह बेहद गंभीर मामला हो गया है। इसमें यूपी पुलिस के अलावा जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी सतर्क हो गई हैं, साथ ही साथ केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं। एक और चौंकाने वाला खुलासा एबीपी गंगा पर आरोपी के पिता मुनीर ने किया, जिसके मुताबिक शनिवार को ही पूछताछ के लिए कुछ लोग उनके घर पहुंचे थे। हालांकि परिवार की ओर से किए गए इस दावे में कर्ज की थ्योरी भी दी जा रही, लेकिन जांच करने वाली टीम इसी सवाल का जवाब तलाश रही है कि क्या इस पूरे केस को जानबूझकर उलझाया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए मुंबई से मृत्युंजय, लखनऊ से वीरेश पांडे और शैलेश अरोड़ा के साथ गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना है।